जय श्री राम। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा कि उसका नाम है धर्म की जड़ हरी। अब क्या धर्म की जड़ हरी है, उसके पर एक प्रसंग सुनाता हूँ। किसी राज्य में एक राजा रहता था। वो ब्राह्मणों की, संतों की बहुत ही इज्जत करता था। जो उसके दरबार में जाए, भगवान की चर्चा होती थी सुबह, तो उनको धन दान बहुत करता था, धर्म का दान बहुत करता था। तो उसी के इलाके में एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था, निर्धन ब्राह्मण। तो बेचारा इधर उधर से मांग के अपना गुजारा करता था। तो एक दिन उसकी पत्नी बोली, भाई यहाँ का जो राजा है वो ब्राह्मणों का और संतों का बहुत दान करता है, अरे आप भी जाओ। तो बोला पत्नी को कि भाई ऐसा है कि वो उनको दान करता है कि जो वहाँ कुछ भक्ति की बातें करते हैं या कुछ उनको अच्छा लगे, राजा को कोई भगवान का नाम लेते कुछ करते हैं तो उनको दान करता। मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो हाल चलाता हूँ, थोड़ी छोटी बहुत खेती है करता हूँ, मेरे को तो और कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या मुझे कैसे दान देगा। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसा करना कि जब उनकी सारा प्रसंग खत्म हो आप जाया करो, और जब प्रसंग लास्ट में खत्म हो, उनका सभा समाप्त हो, तो बोलना, हे राजन, धर्म की जड़ हरी। तो कथा समाप्त होगी, आपको तो कोई बोलेगा कुछ नहीं, आपको दान मिल जाएगा। तो उनको वो दान मिलता रहा। जब कथा समाप्त हो, जब सभा समाप्त हो, तो बोलते, हे राजन, धर्म की जड़ हरी हरी। अब उसके कई महीने गुजर गए, दिन अच्छे करने लग पड़े, बराबर का धन सबको राजा देता था, उसको भी देने लग पड़ा। तो मगर ऐसे टाइम में ना कई लोग ऐसे होते हैं कि एक दूसरे की नुक्ताचीनी निकालने वाले, राजा को, ये खास राजा के वो होते हैं सिपा सलाह, जो हर बात को बड़ा नोट करते हैं। वो बोला, है राजन, एक ब्राह्मण आता है, रोज लास्ट में बोलता है धर्म की जड़ हरी। अरे उससे पूछो तो सही, धर्म की जड़ हरी क्या है। तो बोला ठीक है। तो दूसरे दिन जब कथा खत्म हुई, समाप्त हुई, तो उसने कहा, हे राजन, धर्म की जड़ हरी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, धर्म की क्या जड़ हरी, आप उसका हमें प्रसंग सुनाओ। तो बोला, महाराज अब तो वो कथा समाप्त होगी, कल सुनाऊंगा। और बोल के वो घर आ गया। अब जब घर आया तो बड़ा परेशान। अब परेशान तो था, उसको पता ही नहीं था क्या धर्म की जड़ हरी। आगे चादर टांग के ली ऊपर और चारपाई पर लेट गया और अपनी घरवाली को बहुत भला बुरा कहा कि तुमने हमें मरवा दिया। अब राजा को मैं कल क्या बताऊंगा, बताओ। और वो राजा है, वो तो कुछ भी सजा दे सकता है। अब उसने कह दिया, जी बताओ धर्म की जड़ हरी, मैं क्या बताऊं। तो उस ब्राह्मण की एक लड़की थी, कोई 15 साल की होगी, 14-15 साल की। वो बोली, पिताजी आप नाराज मत हो, अब कल मुझे ले जाना और राजा को बोलना कि हे राजन, ये छोटी सी बातें तो मेरी लड़की बता देगी, इसमें क्या बड़ी बात है। बोला ठीक है। अब दूसरे दिन गए। अब जाते ही राजा ने सवाल कर दिया, हे ब्राह्मण देवता, आप बोलते हो रोज धर्म की जड़ हरी, वो क्या है धर्म की जड़ हरी। ब्राह्मण बोले, महाराज ये छोटी छोटी बातों को मैं क्या बोलूं, ये मेरा छोटा सा बच्चा, लड़की आई है, ये बता देगी आपको। राजा बोला, बेटी तू बता देगी। बोला हाँ महाराज मैं बता दूंगी। बोले बताओ। तो बोले सवाल करो, क्या सवाल है आपका। बोला सवाल ये कि ये आपके पिताजी रोज बोलते हैं धर्म की जड़ हरी, अब बताओ क्या धर्म की जड़ हरी। बोला मुझे ऐसे ही बता दूं या आपको प्रैक्टिकल दिखा दूं। बोला दिखा दो तो बहुत बढ़िया। तो बोला राजन ऐसा करो, सामने पहाड़ी दिख आपको नजर आ रही ना, अब पहाड़ी के पास जाओ तो नीचे एक आदमी आपको राख घोल के पीता मिलेगा, वो बता देगा। बोला अच्छा। अब राजा को तो था कि मेरे पता लगे। अब राजा वहाँ पहुँच गया। जाता जाता जब वहाँ पहुँचा पहाड़ी के नज़दीक जड़ में, तो देखा कि वो एक आदमी आग जला रखी है, उसकी राख को घोलता है पानी में और पी जाता है।
2 चम्मच डालता है, पानी डालता है, पी जाता है, ऐसे ही कर रहा है। बड़ा हैरान। तो बोला मैंने आपसे कुछ सवाल पूछना है। तो बोला क्या पूछना? तो उसने वही सवाल उससे भी कर दिया। वो बोला जी मुझसे क्या पूछते, आप पहाड़ के ऊपर चले जाओ, वहाँ एक आदमी आपको अंगारे खाता मिलेगा, वो बता देगा। अच्छा, अब राजा जी वहाँ पहाड़ पे चढ़ा। अब जब पहाड़ पे चढ़ा तो वहाँ जाकर देखा कि एक आदमी ने आग जला रखी है और जो लाल अंगारा होता है उसको उठाता है, मुंह में डाल लेता है। राजा बड़ा हैरान, यही सवाल उसने उससे भी पूछा। वो बोला महाराज आप यहाँ कहाँ पूछने आ गए? आपके इलाके में फलाने के घर में उस नाम बताया, उस सेठ के घर में आज एक बच्चा पैदा होगा 12 बजे, और उसको आप जाके बोलो कि जब ये पैदा हो तो सबसे पहले मुझे दिखाओ, और यदि लेट हो गए तो फिर नहीं वो बताएगा, और उसी टाइम जब वो पैदा हो कोई ना उसको देखे, आप जाके देखना। बोला ठीक है। अब आके आगे उस राजा ने उसका घर ढूंढा, उस घर के जाके सेठ को पूछा तुम्हारे घर में कोई बच्चा होने वाला? बोला हाँ। बोला आज जो बच्चा होगा तो मैं यहाँ बैठता हूँ तुम्हारे दरवाजे में, सबसे पहले मुझे बताना। बोले ठीक है। अब जब 12 बजे बच्चा पैदा हुआ तो राजा को बोला महाराज बच्चे ने जन्म लिया है। अब राजा वहाँ गया। जब राजा वहाँ गया तो वो बच्चा पैदा होते ही बहुत जोर से हंसा और बोला राजन तुम ये पूछने आए हो ना धर्म की जड़ हरी, तो सुनो, हम 4 भाई थे। एक दफ़ा हम कहीं जा रहे थे तो हमारी माँ के पास 4 रोटियां थी, उसने चारों को एक एक रोटी दी। हम भी भूखे बहुत थे और इतने हम अमीर भी नहीं थे, नॉर्मल आदमी थे। तो जब रोटी दी और तो एक आदमी उसी टाइम मांगने वाला आ गया और उसने कहा कि महाराज मुझे भी रोटी दे दो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। तो जो आगे बड़ा भाई बैठा हुआ था वो बोला मैं तुम्हें रोटी दे दूं तो क्या मैं राख पीऊँगा? वो राख पीता तुम्हें मिला होगा। जो दूसरा भाई था उससे मांगी, वो बोला क्या मैं अंगारे खाऊंगा? वो अंगारे खा रहा, वो भी तुम्हें मिला होगा। तीसरा मैं था, मैंने कहा तुम्हें दे दूंगा तो मैं जीऊँगा कि मरूंगा? राजन मैं अब भी पैदा हुआ, अभी मैं तुम्हारे से बाद ख़त्म हो जाऊंगा, मेरा यही काम है, जहाँ जन्म लेता हूँ उसी टाइम मर जाता हूँ। और चौथे तुम थे जिसने अपनी रोटी की पूरी उसको दे दी, जो आज तुम राजा हो। इसलिए बेटा धर्म का काम ऐसा जरूर जिंदगी में करना चाहिए। राधे राधे।